ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने वाला हूँ व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप कैसे काम करता है, क्या है इसका तरीका, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप, इस तरह का जब लूपिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सिखाते हैं, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू करना। ठीक है, कोई भी एक टारगेट को वो फुलफिल करना होता है, तो उसी में हम यूज़ करते हैं व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फाइल हम न्यू ले लेते हैं एक। तो यहाँ पर हमने एक नया फाइल ले लिया और इसको हम सेव करेंगे, सेव एज, और हम नाम दे देते हैं व्हाइल लूप डॉट पी वाई। एक्सटेंशन हम पाइथन दे दिए हैं। तो ये हमारा जो है फाइल ये सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, पहले तो आपको कुछ डिक्लेरेशन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर मतलब आप कोई वैल्यू वगैरह यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ से क्या करना है। तो प्रोग्राम किस तरह से बनता है पहले आप ये देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक आई वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया 1। अब ये आई जो है इसके अंदर 1 स्टोर है, मतलब आई एक वेरिएबल है, एक मेमोरी का नाम है, एक हीप मेमोरी का नाम है जिसमें हमने 1 स्टोर किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल ब्रैकेट आप डालिए और यहाँ पर ये आई लिखिए और यहाँ पर मैंने दिया है लेस देन, या फिर आप इस तरह से ग्रेटर देन नहीं, हम लेस देन देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 10। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलन देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट लिखिए और आई को प्रिंट करवाइए। अब ये क्या होगा, ये जो व्हाइल लूप है, ये आई जो है, आई इज लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा है, इसीलिए ये प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, क्योंकि आई के अंदर 1 है और यहाँ कंडीशन ट्रू हो चुका है, इसलिए ट्रू कंडीशन होने से अंदर घुस गया है, मतलब लूपिंग के अंदर घुस गया है और आई को प्रिंट करा रहा है। अब आई को हम प्रिंट जो करवाएंगे, हम आई को इंक्रीमेंट कर करके प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने आई लिखा इक्वल आई प्लस 1 डाल दिया, मतलब आई में जो भी वैल्यू है 1, 1 के साथ 1 2 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा। तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि ये कंटिन्यूएशन का काम होता है जब भी हम व्हाइल लूप या फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसे सिंपली इतना ही रखेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं और हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे हम जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ आप देख पाओगे कि हमारा जो भी है क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 करके आपका 9 तक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा 10 तक प्रिंट हो तो आप इक्वल दीजिए एंड देन इसको आप सेव कीजिए और रन कीजिए। देखिए ये आपका आ गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि अब दो वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 डाल दिए, तो हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 0 देते हैं और इसके बाद अगर आप इसको सेव करके प्रिंट करते हैं तो देखिए ये आपका इवन नंबर प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा है कैसे करके ये चीज़ कैसे करके ये काम करता है। ठीक है, तो ये है तरीका। तो इस तरीके को आपको क्या करना है, आपको समझना है, आपको करना है। अभी जैसे यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये करना है कि मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगा। 0 मुझे नहीं चाहिए मान लीजिए, तो मैं इसे पहले मुझे इंक्रीमेंट कराना है, फिर प्रिंट कराना है, तो ये भी पॉसिबल है। अब हम इसे सेव कर देंगे तो क्या होगा, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा। 0 जो है 0 के साथ 2, 2 यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर आई जो है ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो आई है, आई पहले तो आई यहाँ पर 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो चुका है। अब यहाँ पर जो है 0 है, 0 के साथ 2 प्लस होता है तो 2 स्टोर हो जाएगा आई में। अब 2 प्रिंट होगा पहले, फिर ऊपर, फिर क्या होगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस करेगा। फिर ये जो 2 है यहाँ पर कंपेयर होगा, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर 2 प्लस 2 4 होता है तो 4 यहाँ पर स्टोर होगा, 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम रन करते हैं। देखिए ये 2 4 6 8 10 12 प्रिंट हो चुका है। इसको हम लोग ये हटा देते हैं तो हमारा ये तक प्रिंट होगा आपका
8 तक प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रिंट हो गया। तो ये एक तरीका है कैसे करके हम लूपिंग वाइल लूप को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वाइल लूप में और एक तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर i इक्वल टू 1 डालेंगे या 0 डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे वाइल लूप के अंदर, i इज़ लेस देन 6 हमने डाल दिया, या कोई भी हम वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलन डाल दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, i इक्वल i प्लस 1 डाल दिया हमने, इंक्रीमेंट करवाया। इंक्रीमेंट कराने के बाद हम एंटर करेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एक जैसे स्पेस डाल देते हैं, ये आ चुका। इसके बाद हमें एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा इफ़, या फिर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं इफ़ डालिए। इफ़ के अंदर आपको i इज़ इक्वल टू हमने 3 डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम कंटिन्यू जो कीवर्ड है, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू करने से क्या होगा आपको मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कंटिन्यू है इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम आई प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हमने इनिशियलाइज किया 1, तो 1 इज़ लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आई जो है वो 1 है, 1 प्लस 1 2 हो चुका है। तो यहाँ 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 2 प्रिंट होने के बाद ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पर चेक होगा 2 इज़ लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ नीचे आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस जो मैंने ये जो अभी कोडिंग मैंने लिखा है इसको समझने का कोशिश कीजिए। i इक्वल टू 1 है, तो 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो ये जो 1 है 1 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स होता है ये, और यहाँ पर ये कंटिन्यू करेगा नहीं, तो नीचे ये प्रिंट करेगा पहले 2 को, फिर ये ऊपर जाएगा तो 2 इज़ लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 2 के साथ 1 प्लस होगा 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो चुका है, तो ये कंटिन्यू करेगा, मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, तो 3 हमारे पास जो था वो जाकर ऊपर 3 इज़ लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 3 के साथ 1 प्लस हो जाएगा 4, 4 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, तो नीचे आएगा तो 4 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मतलब आपका 3 जो है वो स्किप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं, एंड हम इसको रन करते हैं। बेटर होगा हम इसे 0 कर लेते हैं, 0 करने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम इसे सेव करेंगे एंड इसे रन करेंगे। तो जैसे हम इसे रन करते हैं आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा एक स्पेस डाल देता हूँ ताकि यहाँ पर आ जाएगा, ताकि ये एक के बाद एक प्रिंट करे। तो यहाँ देख सकते हो 1 2 3 जो है वो स्किप हो चुका है, फिर 4 5 6, तो ये आपको समझना है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है, तब आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने चीज़ आपको बताया है, ठीक है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करने से ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, i इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो 0 प्लस 1 1 होता है, तो 1 यहाँ पर आया, 1 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, ये प्रिंट कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, यहाँ पर अब हो चुका है 1 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 1 प्लस 1 2 हो चुका है, 2 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, ये नहीं होगा, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इज लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, तो 2 प्लस 1 3, 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट, ये जो कंटिन्यू ये है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब लूपिंग में चले जाएगा, और ये प्रिंट नहीं करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा। अब 3 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 3 प्लस 1 4, 4 यहाँ पर आपका 4 इक्वल टू 3 मतलब कंडीशन फॉल्स, तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा, नीचे आएगा 4 प्रिंट होगा, इस तरह से कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ब्रेक करने का तरीका बताता हूँ, लूपिंग को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, उनको हम पहले जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, इस कंडीशन जो भी हमने यहाँ पर
लॉजिक या जो भी अप्लाई किया है, जो भी कंडीशन है, इनके हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट यहाँ पर पहले हम प्रिंट करवाएँगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद i इक्वल टू 3 देंगे, कंडीशन वही रहेगा। और यहाँ पर पहले हमने प्रिंट करवाया। प्रिंट मतलब पहले क्या करेगा, वो 0 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पर हम ब्रेक लिख देते हैं, ताकि अगर 3 इक्वल टू 3 होता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। आई में अगर 3 रहेगा, 3 इक्वल टू ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जो लूपिंग वहीं पर इसको स्टॉप कर देगा। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम आई प्लस 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे एंड रन करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 के बाद ये क्या करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3 जैसे ही इसको मिलेगा 3 इक्वल टू ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब और कंटिन्यू नहीं करेगा, अप टू 5 तक ये जाएगा ही नहीं। तो चलो रन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3, बस 3 तक प्रिंट करने के बाद वो स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो ये है आपका तरीका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 0 इज़ लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 0 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद 0 इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन फॉल्स, मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ, नीचे गया। 0 प्लस 1 2 हो गया। अब ये 2 है, सॉरी 0 प्लस 1 1 1 1 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो 1 प्रिंट हो गया। 1 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, ठीक है, नीचे आया। तो 1 प्लस 1 2 हो चुका है, 2 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, 2 यहाँ पर प्रिंट हुआ, 2 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, नीचे आया। 2 प्लस 1 3 3 ऊपर गया, 2 3 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो 3 भी प्रिंट हो गया। इसके बाद 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, ब्रेक हो गया, उसके बाद और वो ये प्रिंट हुआ ही नहीं। तो आई थिंक आज का क्लास में जो भी मैंने आपको समझाया, ब्रेक, कंटिन्यू और जो भी मैंने अभी आपको लूपिंग कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हमसे संपर्क कीजिए, हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए यहीं पर मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।